महात्मा महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगाम अधिवेशन में 1924 में चुने गए थे ये महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगाम अधिवेशन में, और सन था 1924 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को यह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ये गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में, और 1 नवंबर 1913 को। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह वखाना। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह वखाना थे। महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? ये 1915 को नवाजा गया था। सन 1915 को महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से 1915 को नवाजा गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में की थी ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना लखनऊ अधिवेशन में की थी ये। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? होम रूल लीग। ये 1916 में पूना में की थी ये स्वशासन के लिए। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? एनी बेसेंट थी ये। एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना करने वाली। ये सितंबर 1916 में मद्रास में की थी इसने भी। एनी बेसेंट ने के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरूडेल थे। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरूडेल थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इस वजह से। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1916 में की थी ये, और अहमदाबाद में की थी ये साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था चंपारण आने के लिए। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? चंपारण बिहार में किया था। ये सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। सन 1917 में चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा थी ये। 3 कठिया नाम की प्रथा थी, वह चंपारण विद्रोह के बाद समाप्त इनको करनी पड़ी अंग्रेजों को। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। ये मिल मजदूर थे अहमदाबाद में। 1918 में भूख हड़ताल करी थी इन्होंने 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों के लिए। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन किया था? कर नहीं आंदोलन का। ये 1918 महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन का आंदोलन चलाया था। ये रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? ये रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को किया गया था ये लागू। और ये क्या था देखिए आगे। रॉलेट एक्ट ऐसा एक कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति
को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील और न कोई दलित और न कोई वकील किया जा सकता था। ये दोबारा देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। रॉलेट एक्ट कानून क्या था? ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लेते थे और उसके खिलाफ न कोई वकील, अपील और न कोई दलित और न कोई वकील जा सकता था। ऐसा कानून था ये रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देश में व्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? 6 अप्रैल 1919 को शुरू की थी। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल कर दी थी। कानूनी ऐसा था इसलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। यह अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए दोबारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, उनके विरोध में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पर एक सभा हो रही थी जो इनको छुड़ाने के बारे में या फिर इनके लिए। सभा में जनरल डायर ने बिना बताए आकर सब पे अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज था ये जो जनरल डायर का इसने सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने दे दिया था ये। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई? लॉर्ड हंटर ने। किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3 सदस्य थे। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसमें भारतीय 3 सदस्य थे सिर्फ। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया गया? मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। जलियांवाला बाग था वो किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जलली नाम के व्यक्ति थी। जलली नाम का जो व्यक्ति था उसकी ये संपत्ति थी जलियांवाला बाग की। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था ये खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? यह टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन किया था ये खिलाफत आंदोलन। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जा गया? 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया है खिलाफत दिवस। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? 23 नवंबर 1919 को की थी। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ?